Welcome to Study My Way, double one. Hello everyone. Today I am going to study class 6 Geography, chapter 5, Major Dominants of the Earth. This is a quick reason. तो लेट स्टार्ट्स। जैसे हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि जो अर्थ है उस पर ही हमारी लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों ही प्रेजेंट्स होती है। ये जो सरफेस होता है जो अर्थ का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जोन होता है जहाँ पर हमारे 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जो गैसियस लेयर्स होती है हमारे अर्थ के चारों, दिस इज एटमॉस्फेयर। और जो सबसे ज़्यादा जो कवर्ड, सबसे बड़ा जो एरिया है अर्थ का, वो पानी से घिरा होता है, दिस इज ए हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज द वाटर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, जो वाटर बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो जोन होता है जिसमें लैंड, वाटर और एयर तीनों ही मिलते हैं, और जिससे कि हमारी लाइफ क्या होती है वो हमारी पॉसिबल हो पाती है। एक ये ग्रीक लैंग्वेज लिथोस। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमोस का मतलब वेपर, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के में पढ़ेंगे कि जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें हमारी रॉक आती है, हमारी जो अर्थ के जो क्रस्ट बोलते हैं उसको, और एक थिन लेयर होती है सोइल की, जो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उनकी लाइफ के लिए। फिर इसमें आगे की दो मेन डिवीज़न है हमारी अर्थ की, जिसको हम कॉन्टिनेंट और ओशंस बेसिन में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है हमारा वाटर का, वो हमारा ओशंस होता है, और जो सबसे बड़ा लैंड मासेस होते हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स होता है। जो सभी जो ओशंस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो ये सभी जो लैंड है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो जो लीवर है सी लेवल का, वो सभी जगह बराबर है, और यदि हम लैंड से उसकी ऊंचाई नापे तो हमारा सी लेवल से ही मापेंगे, क्योंकि सी लेवल पे यदि हम हाइट देखें तो वो बोला जाएगा हमको 0। फिर मोटोनेस्ट, इसमें क्या है, एडमंड जो हिलरी थी न्यूजीलैंड की, और तैजिनी नॉर्वे, सारफा इंडिया, तो वो सबसे पहला मैन था जो हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक पर चढ़ा था। और 29 मई 1956, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको तवाई जापान की थी, फर्स्ट वुमेन थी जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी, किस पे, हमारी इस पे पीक पे। और जो इंडिया की थी हमारी बच्चेनी पाल, और वो करी थी 23 में इन द 1984। आपको हमारा आर्किट ओशंस है, सदर्न ओशंस है, ये हमारा यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, और इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका। यदि हम इसमें नॉर्थ अमेरिका देखें तो रॉकी माउंटेन्स है, और अल्पाचिन माउंटेन्स है, और इसमें देखें तो एंडीज़ है हमारे साउथ में, और अमेजन रिवर सबसे चौड़ी नदी इसमें हमारी किस में, हमारी पोर्ट नदी हमारी साउथ अमेरिका में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो अफ्रीका से अब तीनों चीज़ें गुजर रही है, तो कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें आप देखें इंडियन ओशंस है, इसमें ग्रेट सैंडी, अब इसमें हमारा ग्रेट सैंडी डेजर्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, और हमारी ग्रेट डिवाइडिंग इसमें रेंज है। तो इसमें यदि मतलब हमें ये क्यों रीजन है, इसलिए मैंने आपको इसमें जल्दी बताया। फिर इसमें आते हैं हम आगे कॉन्टिनेंट्स पर। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं। अब उसमें कॉन्टिनेंट्स आता है, तो उसमें 7 मेजर कॉन्टिनेंट है जो वाटर बॉडी से अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अब इसमें अब हम देखते हैं एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो हमारे 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, 1/3 ऑफ द टोटल एरिया अर्थ, मतलब 1/3 हिस्सा जितना भी अर्थ का है उसको घेरे हुए हैं, और ये हमारे पूरे ईस्टर्न मतलब पूर्वी हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर इससे गुजरती है इस रेखा से, और जो एशिया और यूरोप को जो भी माउंटेन्स सेपरेट करती है वो यूरल माउंटेन्स होती है। फिर हमारे जो कंबाइंड होती है हमारी लैंड मास है हमारा यूरोप और एशिया को, उसको हम यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप क्या होता है, इस पे एशिया से छोटा हुआ है, और ये एशिया के वेस्ट में है, और आर्टिक सर्कल जो किससे होता है, ये इससे गुजरता है। फिर हमारी ये मतलब वाटर 3 साइड से घिरा है वाटर बॉडी से। फिर हमारे इसमें अफ्रीका है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया से। इसमें जीरो जो लैटिट्यूड है ये भी इससे मिडल से गुजरती है। ये सबसे बड़ा जो अफ्रीका है नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ज़्यादा। और ये क्या होता है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
भी इससे पास होते हैं। इक्वेटर, टॉपिकल, टॉपिकल, कैप्रिकॉर्न, तो इसमें तीनों ही रेखा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें सारा डेजर्ट है, जो सबसे हॉट डेजर्ट है हमारी मतलब इसका पूरे वर्ल्ड का, और ये अफ्रीका में ही है। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये 26 साइड से ओशन और सी से घिरा होता है। इसमें एक नाइल नदी है, वो भी फ्लो करती है। और इसमें जो इक्वेटर, टॉपिकोस, ये मैंने आपको बताया था, इसमें पास होती है। नॉर्थ अमेरिका क्या होता है, ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। और ये साउथ अमेरिका से क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ये जो कंटिनेंट है कंटिनेंट पूरा का पूरा ये नदन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 3 ओशन है सराउंडिंग इस कॉन्टिनेंट के। तो हम इसको देख सकते हैं। फिर हमारे इसमें देखो ये है नॉर्थ अमेरिका, इसको बीच में से ये क्या करिए, इसे ये अलग करिए इस्थमस। अब ये क्या है, जो स्ट्रेट है, अब यदि इंडिया देखें, यदि हम इसमें देखें इंडिया और पाकिस्तान, इसको कौन करते हैं, ये हमारा पाक स्ट्रेट इसको क्या करती है, इसको सेपरेट्स करती है। और साउथ अमेरिका क्या है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा, और ये क्या है कि 2 ओशन से घिरा होता है, ईस्ट और वेस्ट में। एंडीज क्या होती है, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन्स है, रेंज है, और ये इससे गुजरती है नॉर्थ टू साउथ से। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है, जिसे अमेजोन नदी कहते हैं। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये, और इस सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और ये तीनों मतलब सभी साइड से ये किससे होता है, ये हमारा ओशन से होता है। तो इसीलिए हमको आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट होता है, सभी तरह से हमारा किस में घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। अंटार्कटिका क्या है, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल जो आता है पूरा इसके सेंटर से गुजरता है। और जो साउथ पोल जो रीजन है परमानेंटली जो कवर्ड भी हमारे मतलब जो ये है हमारा अंटार्कटिका मोटी आइस की शीट से ढका है। इसमें कोई भी परमानेंट ह्यूमन लाइफ नहीं है। और इसमें कुछ स्टेशन बनाए, रिसर्च स्टेशन बनाए हैं, जिसको हम मैत्री, दक्षिणी और गंगोत्री बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर में पता अर्थ हमारा ब्लू प्लेनेट है, 71% इस पर वाटर है, 29% हमारा लैंड है। जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो सभी मतलब इसमें क्या नाम वाटर के सभी फॉर्म में रहता है। और ये जो क्या होता है, जैसे हमारा जो ओशन और रिवर में जो रनिंग वाटर होता है, तो रनिंग वाटर जैसे हमारा लेक में हो गया, ग्लेशियर में हो गया, अंडरग्राउंड वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर, सभी क्या होते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर में कंप्लीट होते हैं। आप ये कह रहे कि 97% जो होता है हमारा अर्थ पे पानी है, और वो पूरी तरह से साल्टी, लेकिन ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है, वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। और जो उसका लार्ज पोर्शन है वाटर का, वो आइस शीट से है, ग्लेशियर से, बाकी का जो बचा हुआ है मतलब 3% में। और वो काफ़ी कम परसेंटेज में जो किसके लिए है, ह्यूमन लाइफ के लिए फ्रेश वाटर है। तो इसमें कॉन्टिनेंट दिए हैं, फिर इसमें ओशंस दिए हैं। तो ओशंस क्या होते हैं, मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, ये सभी इंटरलेक है और मतलब इंटरकनेक्टेड है। और ये क्या होते हैं कि ओशंस क्या होते हैं, उसका पानी हमेशा ही मूव करता रहता है। इसका 3 तरह के जो देखे मूवमेंट है हमारे ओशंस के, तो उसमें है हमारे वेव्स के थ्रू, टाइड के थ्रू, ज्वार के थ्रू, और ओशंस करंट, 3 तरह से फ्लो करते हैं। तो हमारे किससे, टाइड होगा, वेव्स होगा, और ओशन करंट हो गया। 5 मेजर ओशन है हमारे, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक, और हमारा इंडियन ओशन, और हमारा साउथर्न ओशंस और आर्टिक ओशंस। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशंस है। ये क्या होते हैं, 1/3 अर्थ में घिरा होता है। और मैरियाना जो ट्रेंच है डीपेस्ट है इसकी अर्थ की, और वो 11,022 मीटर है इसकी डीप। और ये पैसिफिक ओशन में है। ये जो मतलब मोस्टली होता है, ये कौन सी सर्कुलर शेप में, तो पूछा जा सकता है कि पैसिफिक जो ओशन से कौन सी शेप में थे, सर्कुलर शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। तो हम इसमें मैप में देख सकते हैं इसको। फिर द अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, सबसे पहला जो वर्ल्ड का, और सबसे पहला हमारा पैसिफिक ही एस शेप का होता है। और यदि हम इसमें देखें वेस्टर्न साइड से ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा है, और यूरोप और एशिया से वो ईस्टर्न साइड से घिरा है। और जो कोस्टल लाइन है अटलांटिक का वो काफ़ी जो इसकी मतलब बाउंड्रीज है काफ़ी हाईली इंटेंडेड है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, इरेगुलर है। और दूसरा इसमें कुछ नेचुरल हैवर्ड्स और पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, जो हमारे कमर्शियल के हिसाब से काफ़ी पॉइंट है, और इसको बिगेस्ट ओशन भी बोलते हैं। इंडियन ओशंस क्या होता है, ये केवल हमारा है कि जो कंट्री के नाम पर रखा गया है इसका नाम, और इसकी जो शेप है
ट्रायंगुलर है और इसकी में नॉर्थ की साइड से जो ये हमारा है इंडियन ओशंस एशिया से घिरा है, और वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में हमें किससे ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। जो हमारा सदर्न ओशंस है इन सर्कल द कॉन्टिनेंट वो हमारा अंटार्कटिका है, और जो हमारे 60 डिग्री तक साउथ लैटिट्यूड पर घिरा हुआ है। आर्टिक ओशंस है हमारा आर्टिक सर्कल है जो नॉर्थ पोल में है, और ये क्या होते हैं पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेट से घिरा है और पानी से, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। और ये ही जो मतलब ये जो बाउंड बात है जो नॉर्थ कोस्टल को नॉर्थ और अमेरिका यूरेशिया से बांधती है इसको। अब हमारे पास है एटमोसफेयर। अर्थ इज सराउंडिंग बाय द लेयर ऑफ द गैस। जो अर्थ है वो चारों तरफ से गैस की लेयर से घिरी है, जिसका एटमॉस्फेयर कहते हैं। एक थिन ब्लैंकेट्स है एयर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्लैनेट्स के लिए, और जो हमें एयर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इसमें सांस ले सकें, हमें बचाता है, और जो भी हार्मफुल गैसेज आती है हमारे सन की रेस से। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि उसकी जो हाइट है 1600 किलोमीटर तक फैली है। एटमॉस्फेयर 5 भागों में हमें डिवाइड है। तो इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर कुछ चीज़ों से बना, कंपोजिशन, टेम्परेचर से और कुछ प्रॉपर्टीज से। जो ये जो लेयर्स है ये होती है हमारे अर्थ के सरफेस से क्या होती है स्टार्ट होती है। ये कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर में एस्ट्रोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, जिसमें दोनों ही मिलकर 99% क्या करती है हमारी बनाती है, मतलब गैसेस बनाती है। तो इसमें परसेंटेज बनाती है, तो नाइट्रोजन हमारा 78 है और ऑक्सीजन हमारा 21 है, और 1% बाकी की चीज़ें हैं। जो हमारे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या होते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और बाकी के जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधे के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, जो अपना खाना बनाते हैं उसके लिए होता है। हमारे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है काफ़ी मात्रा में है, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो भी प्लैनेट को वार्म रखती है, और जो हमारी मतलब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर की। वो हमारी हाइट के अनुसार क्या होता है वेरी करता है, और क्या सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। दूसरी साइड जो क्लाइंबर्स होते हैं अपने सारा आपने देखा होगा कि उनको सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए क्या करते हैं क्योंकि जो हाइट पे जाके जो एयर की जो डेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है, इसलिए अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं ताकि वो ठीक तरह से ब्रीथ कर सके उस हाइट पर। टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है जैसे कि हम ऊपर की साइड जाते हैं। जो एटमॉस्फेयर होता है वो पृथ्वी पर अर्थ पर कुछ एक प्रेशर बनाकर रखती है, जो हमारे प्लेस टू प्लेस अलग अलग वेरी करता है। और दूसरा क्या होता है कि जो हायर कुछ जगह मतलब हम देखेंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो वहाँ पे हायर प्रेशर होगा, कहीं पे लो प्रेशर होगा। अब हम देखें कि जहाँ पे हमारा कोल्ड जैसा हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल में ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, और जो हमारा बीच में इक्वेटर पर हमारा लो प्रेशर होगा। तो हम जैसे जैसे नहीं आगे की क्लास में जाएंगे तो हमें उसकी नॉलेज होती चली जाएगी। जो एयर होती है वो हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती है, और इसीलिए हमको इन मूविंग एयर को हमें विंड बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? एक नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर सारे कनेक्ट होते हैं, और यहीं पे हमारी जो लाइफ क्या होती है पॉसिबल होती है। इसलिए जो अर्थ है हमारा यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही चीज़ें ये मिलती है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर हो गया, हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, तीनों चीज़ें होंगी। यहाँ पे बहुत सारी सेवरल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अब साइज या माइक्रोब छोटे छोटे बैक्टीरिया सभी मैमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो सारी चीज़ें क्या होता है ये सर्वाइव कर पाता है अर्थ पर। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसीलिए वो बायोस्फीयर पर सर्वाइव कर सकता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोस्फीयर का मोस्टली 2 भाग में डिवाइड होता है, एक तो हमारा प्लांट किंगडम में और हमारा एनिमल किंगडम में। 3 डोमिनेट होते हैं हमारे अर्थ के जो एक दूसरे कनेक्ट होते हैं और इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे को। जैसे हमारे सब कुछ को रखिए, हम जैसे कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की, तो ये क्या करेगी हमारी वुड की तो रिक्वायरमेंट पूरा करेगी, लेकिन क्या होगा और हमारे एग्रीकल्चर के लिए हमें प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये क्या करेगी कि काफ़ी जब इससे क्या हो जाएगा कि काफ़ी टाइम में क्या हो जाएगा कि मिट्टी का कटाव होना चालू हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा, और कभी कभी तो हमें अर्थक्वेक की जैसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इससे कभी क्या होगी जो भी लैंड होती है वो सब में डूबना चालू हो जाएगी। तो इंदिरा पॉइंट है तो आपको देखा होगा कि बहुत इंदिरा पॉइंट भी डूब चुका है हमारा पानी में। तो ये था, तो जब सुनामी आया था उस टाइम में तो अंडमान निकोबार आइलैंड सबमर्ज हो गया था वाटर में, आपको बता चुके हैं। फिर ये क्या करते हैं जैसे हम जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हम डिस्चार्ज उसमें गिर देते हैं लेक में या फिर रिवर में, तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो लाइफ होती है जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है, वो हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो हमारी लाइफ को डैमेज करता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत सारे थर्मल जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं एयर को पोल्यूटेड करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में एरिया में कंसिस्ट हो जाती है, मतलब मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और हमारा ग्लोबल टेम्परेचर
की समस्या पैदा हो जाती है। तो उसी को हमारे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यही जो आवश्यकता होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्स को ठीक तरह से हमें बैलेंस बनाकर उनका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो यही इन तीनों में सब में इंटरकलेक्ट होता है। तो एक दूसरे से यदि हम ठीक तरह से नहीं करेंगे तो उनका सबका बैलेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो व्हाट इज़ द फोर मेजर डोमिनेट ऑफ अर्थ लेथोस, तो कौन कौन सा है हमारा इसमें। तो ये होगा हमारा फोर मेजर डोमिनेट अर्थ के, हम लिथोस्फीयर होगा, एटमोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा, बायोस्फीयर हो गया। अब पी इसमें दिया कि नेम ऑफ द मेजर कॉन्टिनेंट अर्थ, अर्थ के कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर इसमें दिया कि नेम ऑफ द टू कॉन्टिनेंट दैट आर लाइक द सदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से हैं, दो तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। फिर इसमें कह रहा है कि हमारे नेम ऑफ द डिफरेंट लेयर एटमोस्फीयर, तो कौन कौन सी लेयर्स होते हैं हमारी, टोपोस्फीयर, एस्ट्रोटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। फिर हमारे के वाई इज द अर्थ कॉल्ड इन द ब्लू प्लैनेट, इसको ब्लू प्लैनेट इसको बोलते हैं, इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा जो 70% क्या है, हमारा पूरा जो पानी है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। वाई द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड इन द लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं इसको, जो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लैंड मार्क्स होता है इसी पे कन्वर्ट है, क्योंकि वहाँ पे एशिया भी है, हमारा नॉर्थ अमेरिका भी है और इधर काफ़ी है, तो सबसे ज़्यादा लैंड हमारे इसी में ही, कुछ पार्ट हमारा अफ्रीका का है, कुछ पार्ट इसमें साउथ अफ्रीका का है, तो ये इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा लैंड कवर होता है। वाई इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लैंड, वाटर, एरिया तीनों ही हमारे कंसिस्ट होती है, ताकि हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए वो काफ़ी एसेंशियल पार्ट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, हमें ठीक इन द करेक्ट आंसर करना है। द माउंटेन्स द रेंज ऑफ सेपरेट यूरोप फॉर्मेसिया, यूरोप फॉर्मेसिया से कौन अलग करता है, तो उसको करता है हमारा यूराल पर्वत। फिर है कॉन्टिनेंट्स, तो है हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सेपरेट करता है, तो वो करता है हमारा इस्तुमस। मेजर कॉन्स्टेंट क्या है हमारा एटमोसफेयर की, कितनी परसेंटेज है सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन की हमारा 71% है। फिर हमारे इसमें डोमिनेट क्या है, जो अर्थ का जो कॉन्स्टिट्यूट सॉलिड रॉक कौन रखता है, सॉलिड रॉक लिथोस्फीयर रखेगा। विच इज द लार्जेस्ट एंड कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया का। अब फिल इन द ब्लैंक है, द डीपेस्ट द पॉइंट ऑफ द अर्थ कौन थे, मैरिना ट्रेंच है पैसिफिक का। फिर कौन सा ओशन है जो कंट्री के नाम लेके, तो इंडियन ओशन है। फिर हमारे की नैरो कॉन्टैक्ट इन द लाइफ जोन को बायोस्फीयर है, जिसमें लैंड, वाटर और एयर तीनों ही क्या तो मिलता है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूरोप एंड द एशिया टुगेदर, दोनों को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यदि एक साथ इकट्ठा कर यूरोप एशिया को, यूरेशिया। हाइस्ट द माउंटेन्स पीक ऑफ द अर्थ कौन सी है, तो माउंटेन एवरेस्ट है। तो ये क्विक रीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।